बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, आबे ज़मज़म को देखने से क्या होता है? ए. उम्र बढ़ती है। बी. नज़र तेज होती है। सी. बलाएं दूर होती हैं। डी. इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है बी. नज़र तेज होती है। सवाल है, आधी रात को शदीद भूख लगना किस चीज़ की अलामत है? ए. दौलत आने की। बी. शोहरत मिलने की। सी. फाका आने की। डी. बीमारी होने की। और सही जवाब है सी. फाका आने की। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू और नमाज का तरीका सीखने के बाद सबसे पहले किसे सिखाया? ए. हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। बी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। सी. हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। डी. हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। और सही जवाब है ए. हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। सवाल है, सैयदना हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी सकीना बिनते हुसैन का निकाह किस खलीफा के पोते से किया? ए. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बी. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सी. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। डी. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और सही जवाब है डी. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मज़कूर हो वो क्या कहलाती है? ए. हदीस फ़ेली। बी. हदीस तकरीरी। सी. हदीस कौली। डी. ये तमाम। और सही जवाब है सी. हदीस कौली। वो तमाम तर रिवायात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया हो वो कौली हदीस कहलाती है, और ऐसी रिवायात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल का तज़किरा हो वो हदीस फ़ेली कहलाती है। सवाल है, किस नबी ने मुर्दा गधे की खाल के जूते पहने थे? ए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बी. हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सी. हज़रत शमून अलैहिस्सलाम। डी. हज़रत ज़ुल्कफ़ील अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन सा मज़हब है जिसमें बुनियादी अकीदा फरिश्तों पर ईमान लाना है? ए. इस्लाम। बी. यहूदियत। सी. ईसाईयत। डी. तमाम मज़ाहिब। और सही जवाब है ए. इस्लाम। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ज़वे के मौके पर फरमाया था कि आज अली की एक ज़रब मेरी उम्मत के क़यामत तक के आमाल से अफजल है? ए. ग़ज़वा बदर। बी. ग़ज़वा उहद। सी. ग़ज़वा खंदक। डी. ग़ज़वा खैबर। और सही जवाब है सी. ग़ज़वा खंदक। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के 40 साल दिए? ए. हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बी. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सी. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। डी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है बी. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनकी कमर पर हाथ फेरा, चुनाचा वो तमाम जानें निकल पड़ी जो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़रियत में से क़यामत तक पैदा करेंगे। हर इंसान की दोनों आंखों के बीच में नूर की लाट बना दी। फिर उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, ये कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने बताया, तुम्हारी ज़रियत। अचानक उनकी नज़र एक आदमी पर पड़ी और उसकी आंखों के बीच की रोशनी उन्हें बहुत पसंद आई। उन्होंने पूछा, ये कौन है? फरमाया, दाऊद अलैहिस्सलाम। उन्होंने पूछा, ए रब, इसकी उम्र कितनी मुकर्रर की है? फरमाया, 60 साल। गर्ज की, ए मेरे रब, मेरी उम्र में से इसके 40 साल बढ़ा दीजिए। सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खितना कितने बरस की उम्र में किया गया था? ए 12 बरस, बी 13 बरस, सी 14 बरस, डी 20 बरस। और सही जवाब है बी 13 बरस। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर बाल थे? ए मोटे बाल थे, बी बाल नहीं थे, सी बहुत ज्यादा बाल थे, डी बारीक बाल थे। और सही जवाब है डी बारीक बाल थे। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल हैं जिनसे फरिश्ते हया करते थे? ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कबूतर पाला? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, पहले इस्लामी झंडे का रंग कौन सा था? ए सुर्ख, बी सफेद, सी सियाह, डी सब्ज। और सही जवाब है बी सफेद। बाज़ रिवायात के मुताबिक पहले इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। मुख्तलिफ रंग के झंडों का जिक्र मजमूई रिवायत में मिलता है। इनमें सफेद, सुर्ख भी, जर्द भी और सियाह भी, और सियाह और सफ़ेद का मजमुआ भी। इन मुख्तलिफ रंगों की वजह ये बताई गई है कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए गए हैं। मजमूई रिवायत से ये बात साबित होती है कि झंडों का कोई ख़ास रंग मतलूब नहीं था, बल्कि उस वक्त पर जिस रंग का कपड़ा मैसर आ गया वो इस्तेमाल कर लिया गया। इस्लाम में झंडे का कोई ख़ास रंग नहीं है, ये अख्तियारी अमल है। जो भी रंग पसंद आए उस रंग का झंडा रख सकते हैं। सवाल है, वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी है? और इस सवाल का सही जवाब है गुलाब जामुन। सवाल है, वो कौन है जिसकी पिटाई होने पर सब नाचने लगते हैं? जवाब है ढोल। सवाल है, वो कौन सी नमाज है जो रोजे की हालत में नहीं पढ़ सकते? और सही जवाब है मगरिब और इशा की नमाज। सवाल है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से कुल कितनी तादाद में अंबिया तशरीफ लाए? ए 1, बी 4, सी 9, डी 1 भी नहीं। और सही जवाब है ए 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 फर्जंद थे, हज़रत ईसाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा
किसी को मबूस नहीं फरमाया, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल में से बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की बाअसत हुई। सवाल है, जबल नूर कहाँ वाक़े है? ए गारे सौर में, बी गारे हिरा में, सी जबल ओहद में, डी मैदान अरफात में। और सही जवाब है बी गारे हिरा में। सवाल है, लंबे वजीफे पढ़ने से क्या नुकसान होता है? ए मुसीबत आती है, बी बीमारी आती है, सी नजर लग जाती है, डी जादू हो जाता है। और सही जवाब है बी बीमारी आती है। जब कोई वजीफा किसी मकसद के हुसूल के लिए पढ़ा जाता है तो क्या आप जानते हैं कि वजीफा पढ़ने से वजीफा पढ़ने वाले पर क्या असरात मरतब होते हैं? आए हम आपको बताते हैं। अगर तो वजीफा पढ़ने से आपका मकसद हासिल हो जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मकसद हासिल नहीं होता तो क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि आपका मकसूद जो कि वजीफा पढ़ने से पहले नज़रों के सामने होता है वो बहुत दूर चला जाता है। पढ़ने वाले के जिस्म पर नेगेटिव असरात मरतब होते हैं और तबीयत में बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत पैदा होती है। अक्सर बीमारियों में घिरा रहता है, आमदनी के ज़राए मौकूफ़ हो जाते हैं और शौक़ व चंचल तबीयत खामोश और अलहदा पसंद हो जाती है। और तो और वो शख्स वजीफा पढ़ने से पहले जिन कामों को बआसानी कर लेता था अब उसे मुश्किल लगने लगते हैं। सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। वैसे भी अमलियात में एक अच्छे और काबिल उस्ताद रहनुमा की अशद ज़रूरत होती है जो हर तरह की बात समझाता है और चिल्ला वगैरह करवाता है, तो फिर जाकर कामयाबी हासिल होती है और रुजत का भी कोई खतरा नहीं होता, वरना अमल करने वाला रुजत में लाजमी आता है जिसका हर काम उलट हो जाता है और वो अक्सर बीमारियों में मुब्तला रहता है। सवाल है, तौहीद का लफ्ज किस से निकला है? ए वहद से, बी अहद से, सी हम से, डी तहत से। और सही जवाब है ए वहद से। सवाल है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से कितने ईमान लाए? ए 2 चचा, बी 1 चचा, सी 3 चचा, डी 5 चचा। और सही जवाब है ए 2 चचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 2 चचा ईमान लाए थे उनके नाम ये हैं, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बीमारी को आज़ाब कहा है? ए पेट दर्द को, बी ताउन को, सी खांसी को, डी जुकाम को। और सही जवाब है बी ताउन को। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी यानी ताउन अजाब है जिसके जरिए से तुमसे पहले कुछ उम्मतों को सजा दी गई थी। हवाला साथ में मौजूद है। सवाल है, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो हर 2 माह बाद तब्दील हो जाता है? ए बाल, बी पलखें, सी आंखों की पुतली, डी खाल। और सही जवाब है सी आंखों की पुतली। सवाल है, कुरान पाक की किस सूरत को क़िराअत वाजिबा कहते हैं? ए सूरह इखलास, बी सूरह कौसर, सी सूरह फातिहा, डी सूरह बकरा। और सही जवाब है सी सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को क़िराअत वाजिबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमाज में इसका पढ़ना वाजिब है। सवाल है, बैत रिज़वान किस दरख्त के नीचे की गई थी?
ए जैतून के दरख्त के नीचे, बी आम के दरख्त के नीचे, सी कीकर के दरख्त के नीचे, डी खजूर के दरख्त के नीचे। और सही जवाब है सी कीकर के दरख्त के नीचे। सवाल है बाग़े इरम नामी मस्नूई जन्नत दुनिया में किस काफिर ने बनवाई थी? ए बख्त नसर ने, बी नमरूद ने, सी शदाद ने, डी अब्राहा ने। और सही जवाब है सी शदाद ने। सवाल है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर पैदा हुए अब उस जगह पर कौन सा शहर आबाद है? ए नजफ शहर, बी कुफा शहर, सी इस्तांबुल शहर, डी बगदाद शहर। और सही जवाब है बी कुफा शहर। सवाल है औरत को औलाद ना होना किस बात की निशानी है? ए अल्लाह की नाराजगी की, बी काले जादू की, सी जिस्मानी कमजोरी की, डी आजमाइश की। इस सवाल का सही जवाब यह है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर किसी औरत को औलाद नहीं होती तो उसे सजा या निशानी के तौर पर नहीं देखा जाता। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वो जिसे चाहे औलाद देता है और जिसे चाहे बांझ बना देता है। सवाल है क्या जन्नत में कोई जन्नती बगैर निकाह के यानी कुंवारा होगा? ए नहीं कोई नहीं होगा, बी कुछ लोग होंगे, सी सिर्फ हूरें होंगी, डी दुनिया वाली बीवी के साथ होगी। और सही जवाब है ए नहीं कोई नहीं होगा। सवाल है बैतुल खला में कौन सा अमल करना शयातीन को दावत देना है? ए बातें करना, बी रोना, सी हंसना, डी गाने गाना। और सही जवाब है बी रोना। सवाल है क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसने मेरे लिए दुआ की है? ए जी हाँ उसको बता दिया जाता है, बी नहीं पता चलता, सी वो खुद सुनता है, डी ऐसा कुछ नहीं होता। और सही जवाब है ए जी हाँ उसको बता दिया जाता है। सवाल है किस नबी की दुआ से बगैर बादलों के बारिश हुई थी? ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन सबसे ज्यादा किसकी गोद में गुजरा? ए हज़रत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा, बी हज़रत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, सी हज़रत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है बी हज़रत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है गर्मियों में कौन सी गलती करने से कैंसर की बीमारी लग जाती है? ए आम खाने से, बी ठंडा पानी पीने से, सी फालसे का जूस पीने से, डी गन्ने का रस पीने से। और सही जवाब है बी ठंडा पानी पीने से। अक्सर लोग गर्मियों में ठंडा पानी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक बड़ा नुकसान तो ये होता है कि ज़्यादा ठंडा पानी मैदे की बड़ी आंत को नुकसान पहुंचाकर कैंसर की बीमारी का सबब बनता है। सवाल है कौन सा नेक काम करने के लिए इंशाल्लाह कहना मना है? ए दुआ मांगने के लिए, बी हज पर जाने के लिए, सी बेटी की शादी के लिए, सी सदका देने के लिए।
और सही जवाब है ए, दुआ मांगने के लिए। दुआ मांगने से पहले या दुआ मांगने के दौरान इंशाल्लाह कहना मना है। दुआ करते वक्त इंसान को चाहिए कि ये ना कहे कि ऐ अल्लाह तू चाहे तो इस दुआ को कबूल कर ले, बल्कि दुआ पूरे अज़म और रग़बत से करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला को कोई मजबूर तो नहीं कर सकता। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर। अल्लाह ताला ने चूंकि कबूलियत दुआ का वादा फरमाया है, लिहाजा इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान ये कहे कि ए अल्लाह अगर तू चाहे तो दुआ कबूल फरमा ले, क्योंकि अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को दुआ की तौफीक अता फरमा देता है तो वो या तो उसकी दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा देता है या उसकी दुआ की बरकत से उससे किसी शर को दूर फरमा देता है या रोज़े क़यामत के लिए उसे ज़ख़ीरा कर देता है। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किस जानवर को मारने से सवाब मिलता है? ए, छिपकली को, बी, चूहे को, सी, बिच्छू को, डी, सांप को। और सही जवाब है ए, छिपकली को। सवाल है, क्या आप जानते हैं दज्जाल का ताल्लुक किस खानदान से होगा? ए, ईसाई खानदान से, बी, यहूदी खानदान से, सी, हिंदू खानदान से, डी, मुस्लिम खानदान से। और सही जवाब है बी, यहूदी खानदान से। सवाल है, दज्जाल का लाइबा नामी औरत से क्या रिश्ता होगा? ए, बहन होगी, बी, बीवी होगी, सी, महबूबा होगी, डी, साथी होगी। और सही जवाब है डी, साथी होगी। सवाल है, कौन सा पौधा घर में लगाने से घर में दौलत आना शुरू हो जाती है? ए, मिर्च का, बी, पुदीने का, सी, लीमू का, डी, गुलाब का। और सही जवाब है बी, पुदीने का। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस ज़ौजा के मिजाज में कुछ तेजी थी? ए, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है बी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किस ज़ौजा को तलाक दी थी? ए, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बी, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, डी, हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है सी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, बासी रोटी किस बीमारी का बेहतरीन इलाज है? ए, शुगर, बी, ब्लड प्रेशर, सी, मोटापा, डी, बुढ़ापा। और सही जवाब है ए, शुगर। अगर आप सुबह नहार मुंह बासी रोटी दूध के साथ खाते हैं तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। सवाल है, हदीसे तकरीरी किसे कहते हैं? ए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, बी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को, सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार को, डी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को। और सही जवाब है डी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी को। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।